रखा रहेगा तो ये दुकानदार कारखानों से यानी सामान पेटियों से नहीं मंगवाएंगे, वो सामान वही स्टॉक गोदाम में जमा हो जाएगा। जब जमा होगा तो लेबरों को वहां से मजदूरी किधर मिलेगी, इसलिए वो कारखाने ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। तो जब उनके मैनेजर और उनके कर्मचारी बाबू और मजदूर जब घर में बैठ जाएंगे, जब कारखाने बंद हो जाएंगे, तो उनके भी तो बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते हैं और काश्तकारों के बच्चे भी पढ़ते हैं और लोगों के भी पढ़ते हैं। तो आपने इन बच्चों के बारे में कुछ सोचा, कुछ विचार किया? ये कहते हो हम विद्वान हैं और कहते हो हम डिग्री प्राप्त की, कहते हो हम बड़े समझदार। आपने इसके लिए जनरेशन, ये जो दुरुपयोग होने जा रहा, ये जनरेशन के बारे में बच्चों छात्रों के लिए सोचा? तो आपने ये क्यों नहीं कहा कि हमारे देश के जितने सेठ साहूकार हैं वो सब मेरे पास आओ और उनको जगह जगह बुला करके उनकी मीटिंग करते और उनसे कहते देखो हम सब सुविधा देंगे, तुमको हर तरह की देंगे सुविधा, और तुम कहीं से धन ले आओ, यानी मतलब रुपया पैसा, और तुमसे इनकम टैक्स और सेल टैक्स नहीं लिया जाएगा, जो पुराना देते हो वही देते रहना। तुम 1 साल में और 1.25-2 साल के अंदर छोटा बड़ा कारखाना लगा दो। कह लगे अच्छा हम लगा देंगे, तो आप हमको सुविधा दे दीजिए, हमसे पूछे नहीं कहाँ से ले आए, तो ये ले आएंगे और साल 1.5 साल 1.25-2 साल में छोटा बड़ा कारखाना। तो इनसे ये कहिए कि जितने भी छात्र पढ़ रहे स्कूलों में उनको सबको काम नौकरी देते हैं। इनको तो ये छात्र इनको ढूंढने की जरूरत नहीं, एप्लीकेशन लगाने की जरूरत नहीं है, ये वहीं से पोस्ट कार्ड अपना लिख देंगे और वो जमा रहेगा, मैंने ये डिग्री प्राप्त कर ली अब करने जा रहा हूँ, तो वहाँ रखा रहेगा। जैसे ही डिग्री प्राप्त होगी उनको पता चल जाए, इनको काम नौकरी दीजिए। तो भारत का जो वास्तव में वैज्ञानिक तबका, उसका उपयोग हो जाएगा और भारत का जो वैज्ञानिक है, जो छात्र है, अगर इसको सुविधा मिल जाए तो इतने विज्ञान का विकास करेगा कि विश्व में इतना विज्ञान नहीं जो भारत का कर जाएगा। लेकिन आपने उनको सुविधा दी, खाने को ठिकाना नहीं, कहता है कुएं में गिरने जा रहे हैं, हमको दुआ दे दीजिए हम सीने मरेंगे। भाई क्यों? कह कहीं काम नहीं मिलता, ये डिग्री हमारे पास में कोई काम नहीं मिल रहा, कहीं भी नौकरी भी नहीं मिल रही कि बाल बच्चों को। फिर यह है कि इनमें ढोलना डाल देंगे। ढोलना समझते हो? जो गाय भागने वाली होती है दूसरे खेत में चली जाती है तो उसको एक लकड़ी का ढोलना डाल देते हैं, तो फिर पैरों में जब भागती है तो खट खट लगता है, वो तो आप जानते ही हो। तो इनको ढोलना का मतलब समझते हो? इनके साथ एक गले में बांध दिया जाएगा, वो शादी विवाह एक बांधी जाएगी। तो जब घर में आएगी तो दूसरे दिन बोलेगी कि भाई अब तो कहीं जाओ, कहीं काम हम देखो, कहीं नौकरी चाकरी, तो कुछ कमा के ले आओगे, हम भी पहनेंगे, तुम भी पहनोगे, खाएंगे। तो बेचारा 1 दिन 2 दिन धीरे धीरे कहा, फिर कहती रही, तो बेचारा निकल के बाहर गया। महीने 2 महीने बाहर घूमता रहा, कहीं बम्बई किधर, और खर्चा भी किया। घर लौट के आया, कहले कहीं काम नहीं मिला। तो घर में अब वो जोर से तड़क भड़क होने लगी, हम तुमको देख लेंगे, तुम हमको। तो कहता है माँ बाप से, कहने लगे ऐसी जिंदगी किस काम की, सीधे ही नदी में गिरता हूं कुएं में। और कितने बच्चे ऐसे ही मर गए, कितनी स्त्रियां मर गई। तो आप ये नहीं जानते, इस पर सोचो। इनको अपने देश के लोगों को सुविधा दे दो। और बाहर के आने का भी मूर्त नहीं है, यानी योग नहीं है बाहर के आने का, बाहर विदेशियों के आने का और व्यापार करने का बच्चों मूर्त नहीं है। और तुम्हारा भी बाहर व्यापार करने का मूर्त नहीं है। तुम विदेशों में व्यापार करोगे तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, ये लिख लीजिए आप। और विदेश के लोग भारत में व्यापार करेंगे, उनका नुकसान हो जाएगा। लेकिन आपने ये प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारा भारत में नुकसान होगा, पूंजी निवेश में हम देंगे, तो ये भी और घाटा हो गया। हम चिल्ला रहे 4 वर्षों से कि नुकसान होगा और आप कहोगे नहीं हम नुकसान देंगे, तो कितना जमीन आसमान का अंतर। तो किसी की बात तो सुनना चाहिए कि भाई चिल्ला रहा कोई अपने मतलब के लिए चिल्लाए, तब तो आप कह सकते हो भाई ये सब रोएंगे, ये चिल्लाएंगे, अभी आते हैं सब स्त्री को, ये बहुत तकलीफ है, बहुत बीमार है, बहुत परेशान है, और पैसे नहीं है, और ये नहीं है, और हम सब जगह वो आए, सब दवा खा ली, तो यहाँ कोई अस्पताल खुला? तो कहते नहीं आशीर्वाद दुआ दे दीजिए। अब पता नहीं इनको कहाँ से मालूम हो गया कि दुआ आशीर्वाद दे दीजिए। मेरे पास कोई अस्पताल रखा हुआ जो मैं तुमको दवा बांट दूंगा, वहाँ दवा बटती है, वहाँ ले लो जाके, दो दवा हमने सब खा ली। अब बताओ ये हालत है।
कहते हैं मैंने लाखों कितने लाख रुपया खर्च किया, कुछ भी नहीं हुआ। अभी इसको देख करके तकलीफ होती है। ये तो काम आपका था, मेरा काम दो ये नहीं था। मेरा काम दो यानी अच्छाई बुराई का बोध कराना और जीवात्मा को जगाना मेरा काम था। तो तुम कहने अब ये कर दीजिए। अब बड़ा भारी नुकसान होने जा रहा। भारत का आदमी बच्चों ये बड़ा लालची है। मेरी बात को अपनी किताब में रखना लिख करके। ये बाहर के विदेशी अड्डा जमा लेंगे और थोड़ा बहुत आकर के पूंजी का विस्तार थोड़ी बहुत कर देंगे। वैसे तो उन्होंने क्या किया है कि वहां आए 3-3 लाख के बोर्ड लगा दिए मुंबई, कलकत्ते में, दिल्ली में, और कंपनी का नाम रख दिया और शेयर निकाल दिए और शेयर बिक रहे। एक ईंट भी नहीं रखी है कि सुई की नोक बन जाए और शेयर बिक रहे। वो तो अपना लेकर के डॉलर चले गए बाहर और ये दलाल उस शेयरों को बेच रहे। वो खरीद रहा, वो खरीद रहा, और एक भी चीज इतनी भी नहीं बन रही। अगर देखने जाइए तो कहीं उसका नाम पता ही नहीं। हे बच्चों तुम क्या हो गए हो, ये सोच लो। भारत का आदमी बड़ा लालची है। ये चारों तरफ अड्डा जमा लेंगे और बड़ी बड़ी पोस्ट वालों को, जो बड़े ऊंचे पोस्ट पर है, बड़ी की पोस्ट पर, उनको खरीद लेंगे तो तुम्हारा भारत फिर गुलाम हो जाएगा, फिर हो जाएगा। कहते कुछ है, करते कुछ है और सोचते कुछ है। कोई बैठता नहीं है साहब। जो कहें, जो सोचे और जो करे तब तो बैठ जाए। ये कहा और ये किया और ये सोचा, 3 काम अलग अलग हो गए तो कैसे एक जगह मिलाप होगा। इसलिए अस्त व्यस्त हो गया, अस्त व्यस्त। व्यवस्था जो पहले की थी अस्त व्यस्त हो गई, वो व्यवस्था बिगड़ गई। अब बिना ऋषियों मुनियों के ये व्यवस्था आपके आने वाली नहीं। अब ये बताओ, तुम अनुभव करो कि जिसने कोई नशा कर लिया और पागल रहता, सुबह भी कर का शाम को वो घर चला सकता है, कोई आमदनी कर सकता? आप पहले उसको देखो। जब आप अपने घर में एक छोटी सी चीज देख लो तो बड़ी बड़ी चीज देखो, फिर राज कैसे चलेगा, बड़े काम कैसे होंगे। तो मैं तो एक सत्य बात आपके सामने, खैर मैं तो अमोलक चीज देने आया हूं कि मेरा तो समय फिर मुझे मिलेगा नहीं, और पता नहीं तुम्हारा समय पूरा हो जाए। तो मतलब यह है कि आज ही रात को तुम्हारा समय पूरा जाओ क्या? कोई 2 महीने में, कोई 4 महीने में, इसमें 2-4 महीने में कई लोग चले जाएंगे। तो मतलब समय, तो मैं तो ये सोचता रहता हूँ कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनः दूसरी संगत साथ की हरे कोट अपराध। एक चिंगारी भी, वो मतलब यह है कि योग रूपी अग्नि की इसके हृदय में जहाँ यानी पहाड़ों का पहाड़ पापों का जमा वहाँ पड़ जाएगी तो तमाम जला देगी। तो इसका तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो मैं ये सोचा करता हूँ, इसलिए मैं तुमको अमूलक चीज देना चाहता हूँ। वो प्यार से ले लो, आदर से, सत्कार से लो, इज्जत से लो, मान सम्मान से। मैं बेइज्जती में थोड़ी देना चाहता हूँ। मैं तो बहुत ही, मैं तो आपका पक्का सेवक हूँ। मैं कोई महात्मा थोड़ी हूँ जो आप सोचते हो कि महात्मा होंगे। महात्मा नहीं, बिल्कुल नहीं, नाम निशान को नहीं, सिर्फ आपका सेवक हूँ। आप फिर सेवक से काम ले लो। वो चतुर वो है मालिक जो सेवक से काम ले ले, जितना ज्यादा काम ले ले। और वो थोड़ी की बेवकूफ़ी की बात है कि सेवक सेवा करने आया और उससे आप काम नहीं कर ले सके तो भाई मालिक किस बात की? सेवा करने वाले से सेवा ले लो। तो जो सेवा करता है वो तो सेवा ही करेगा। महात्मा जितने भी आए वो कभी महात्मा नहीं हुआ। आपने जो भी कहा उन्होंने कभी नहीं कहा मैं महात्मा हूँ, यानी उन्होंने तो स्वप्न में भी नहीं ख्याल किया कि महात्मा है। अगर महात्मा कह दे तो सीधे न रखो तो कैसे कह देंगे? बड़ा मुश्किल, कैसे भाव रखेंगे महात्मा का? इसलिए वो सेवक रहते। तो आप अमूलक चीज ले लो, ये मिलेगी नहीं आपको। चाहे जितना दुनिया में हीरे जवाहरात बांटो, पैसों से मिलने वाली नहीं है। ये तो जब उसकी कृपा दया होती है और महात्माओं को आदेश मिलता है तो कहते हैं भाई इन मानव आत्माओं पर ये आत्मधन की वर्षा कर दो, तभी ये होता है। वैसे पैसे से नहीं मिला, पूरा राजपाट दे तो आपको नहीं मिलेगी। चारों तरफ घुंघराई आपको मिलने वाली नहीं है। तो घर बैठे आप ले लो, आप गंगा स्नान करो, अच्छा आपको ये चीज मिलेगी नहीं। पीछे आप विचार करना। तो 2 चीजों का तो ध्यान रखना, सहकारी रहना।
बीड़ी तंबाकू हुक्का की तो कोई बात नहीं।